अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को और पास के बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए मुद्दा पड़ गया। पहला सबसे कौन सा मंगवाते हैं? इसके बाद कौन है? सेकंड सुझाव ठीक है। मुर्शिद कुली गाँव को कौन बनाया था? बंगाल का गवर्नर चकल नहीं पड़ेगा। कौन बनाया था बंगाल का गवर्नर? फर्रुख शेख। ठीक है। उसके बाद सरताज का को कौन बनाता है? नंबर कहीं पटेल सर। अलीवर्दी कौन होता है? ठीक है। कौन से युद्ध में? कौन से युद्ध? प्लासी का युद्ध कब हुआ आपको? 1756 में क्या हुआ था? ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। ब्लैक होल की घटना हुआ था। ब्लैक होल की क्रांति हुई थी उसको। ठीक है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था बात बताइए। 64 ठीक है। 1764 किसके किसके बीच हुआ था? हिमा में बताइए। अंग्रेज और किसके? ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? बताइए। दो संधि हुई थी ना, प्रथम द्वितीय। 65 में था। 12 अगस्त 16 अगस्त। 12 अगस्त को 16 अगस्त को याद नहीं करना, बस वो मैं 4 दिन का फर्क था ये बताने के लिए बता दिया था कि पहला कब हुआ था दूसरा कब हुआ था। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। अब बंगाल कब्जा हो गया। उसके बाद दूसरा नजर कहाँ गया? अंग्रेजों का मैसूर पे गया। ठीक है। ये मैसूर वाला क्षेत्र है जो आज का कर्नाटक और केरल का कुछ कुछ हिस्सा है। वो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है कर्नाटिक, CARNATIC, इसको हिंदी में कर्नाटक बोला जाता है। तो ये आज वाला कर्नाटक नहीं है। आज वाला कर्नाटक जो मैसूर दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ है, ये कर्नाटक है। बट उस समय का कर्नाटक इस क्षेत्र को बोला जाता था। ठीक है। तो तमिलनाडु और कुछ कुछ का आंध्र प्रदेश का हिस्सा को कर्नाटक बोला जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, कर्नाटक मतलब आज का कर्नाटक नहीं। ठीक। तो दूसरा नजर कहाँ पे गया? मैसूर पे गया। यहाँ पे उनकी फैक्ट्रियाँ थी, है ना, इधर थे साइड में थे, और यहाँ से तो बंगाल को कब्जा कर लिया। नेक्स्ट आया अपना मैसूर राज्य। मैसूर राज्य पे कब्जा कर लिया। अब सबसे पहले एक मोबाइल नंबर समझ लो, जैसे 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है, बस 8 अंकों का मोबाइल नंबर याद करना। ठीक है। सबसे पहला 67 80 90 99। क्या क्या बोला? 67 80 90 99। ठीक है। 67 80 90 99 मोबाइल नंबर हमेशा याद करना। इससे क्या आपको बेनिफिट होगा? देखो 67 में अब आंग्ल मैसूर 4 युद्ध हुआ टोटल। आंग्ल और मैसूर है ना, आंग्ल मतलब अंग्रेजों की बात होगी, आंग्ल एंग्लो बोला जाता है। यहाँ पे एंग्लो मैसूर वार लिख दिया हूँ। पहला 1767, ठीक है। फिर दूसरा 1780 में चालू हुआ, 1767 1780 1790 1799। ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक मोबाइल नंबर जैसे याद रखना 67, और 67 भी कैसे याद हो जाएगा? 57 में प्लासी का युद्ध हुआ, उससे 10 साल बाद। ठीक है। तो 67 80 90 99, 67 80 90 99। ठीक। अब ये कब से कब तक चला वो भी पूछ देता है ना। तो ये 67 में 2 जोड़ना 69, फिर 4 जोड़ना, फिर 2 जोड़ना, पहले 2 4 2। ठीक है। 1769 से 1767 से 1769 तक चला, फिर 80 से 84 चला 4 साल, 90 से 92 चला 2 साल। ठीक है। और लास्ट में 1799 एक ही दिन में खेल खत्म हो गया था। ठीक। तो ये चीज़ याद रहेगा। आंग्ल मैसूर का 4 युद्ध, पहला कब था बताओ? पहले, ठीक है। उसका दूसरा 80, तीसरा 1790। ठीक है 90, और चौथा 99। ठीक है। तो पहला 2 साल चला था 1767 से। एक्चुअली 2 साल नहीं होता, 3 साल होता, मतलब 67 को ऊपर इंक्लूड करोगे तो बस याद करने के तरीके से के लिए बता दिया हूँ। 2 जोड़ना 4 जोड़ना 2 जोड़ना 2 4 2। तो 1767 से 69, 80 से 84 में 4 जोड़े, और तीसरा 90 से 92। ठीक है। अब देखो युद्ध हुआ तो कुछ संधियाँ भी होंगी, है ना। पहले मैं याद करा दे रहा हूँ, उसके बाद समझा दूंगा। युद्ध हुआ तो कुछ संधियाँ भी होंगी। ठीक है। जैसे युद्ध समापन होता है तो कुछ एग्रीमेंट के साथ, कुछ ट्रीटी के साथ अपना युद्ध समापन होता है।
इसको याद रखना मामा श्री, ठीक है, मामा को लोग बोलते हैं ना मामा श्री, तो मामा श्री से याद रखना। मामा से क्या, माँ से मद्रास, माँ से मंगलौर और श्री से श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। कैसे याद रखोगे, पहले सुन लो उसके बाद भी कहना आराम से, ठीक है। मामा श्री, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। अब दोनों में कंफ्यूजन क्या होता है, ये माँ से मद्रास भी है, माँ से मंगलौर भी है, जैसे बेंगलोर है वैसे मंगलौर है, तो ये मंगलौर के ये वाला इससे आता है कर्नाटक। मद्रास छोटा अक्षर है, फिर मंगलौर थोड़ा सा बड़ा अक्षर है, फिर श्रीरंगपट्टनम थोड़ा सा बड़ा अक्षर है, तो मद्रास छोटा शब्द है, मंगलौर थोड़ा सा उससे बड़ा शब्द है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना ताकि मद्रास और मंगलौर में कंफ्यूज ना हो। क्या बोला, 4 युद्ध लाइन से याद करना है, 67, 80, 90, 99, ठीक है, 1767, 1780, 1790, 1799, 4 युद्ध। अब युद्ध हुए होंगे तो संधि के साथ खत्म होगी, तो पहले का 3 याद रखना, मामा श्री से, माँ से मद्रास, माँ से मंगलौर, माँ से श्री से श्रीरंगपट्टनम, ठीक। इसका गवर्नर जनरल के बारे में बता दूँ। चलिए अब मैसूर राज्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में एक पॉइंट 1612 में मैसूर राज्य वेंकट द्वितीय के काल में कौन वोडेयार आया था, ठीक है। वही वोडेयार वंश चलता है कहाँ, ये मैसूर में, ठीक है। मैसूर में जो 1612 में मिडिवल हिस्ट्री में पढ़े हैं, ठीक है, वो वोडेयार वंश कहाँ चलता रहता है, मैसूर में। उसी वोडेयार वंश का एक शासक आता है कृष्ण प्रथम, उसका याद नहीं रखना, मैं बता दे रहा हूँ। कृष्ण प्रथम का ये प्रधानमंत्री रहता है और उसकी सेना में रहता है हैदर अली। तो हैदर अली ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता, लेकिन सैनिक गुण उसमें अच्छे होते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रमोशन पा के बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाता है, और उसके अंदर जितने सैनिक रहते हैं उसका बहुत अच्छा खासा सपोर्ट रहता है, किसको, हैदर अली को। तो वो जो कृष्ण प्रथम का प्रधानमंत्री रहता है उसको अपदस्थ कर देता है, अपदस्थ करना मतलब डिथ्रोन कर देना, उसको डिथ्रोन करता है और खुद वहाँ शासन करने लग जाता है। तो इस तरीके से हैदर अली मैसूर की गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है, तो 1761 में कौन सा फेमस युद्ध हुआ था बताइए? नहीं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम 26, दूसरा 56, तीसरा 1761, ठीक है। पीछे भी याद किए करो, कोई भूला नहीं, ठीक है। तो 7 दिन वाला तो कोई फॉलो करते ही नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। तो 1761 में मैसूर का शासक बना कौन, हैदर अली, है ना। 1761 हैदर बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। अब सबसे पहले क्या किया, ये बंगाल में देखा, बंगाल में हारे कैसे, जो सिराजुद्दौला थे, मीर कासिम थे, मीर जाफर थे, हारे कैसे। तो देखिए उन लोग के पास टेक्निक नहीं था, मतलब जो टेक्नोलॉजी, नए एडवांस जो गन्स थे किसके पास, अंग्रेज़ों के पास। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के कारण ये पीछे जा रहे थे, कौन, जितने भी भारत के जो शासक थे। तो हैदर अली ये सब चीज़ को नोटिस किया, तो सबसे पहले वो क्या किया, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की है। आधुनिक शस्त्रागार, मॉडर्न आर्सेनल, आर्सेनल बोलते हैं शस्त्रागार को, आर्सेनल, ठीक है। तो डिंडीगुल एक जगह है, तमिलनाडु के आसपास कोई जगह है, वहाँ पे डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। अब इसको बनाना कौन सिखाएगा, टेक्नोलॉजी किसको सिखाएगा, तो वो कॉन्टेक्ट किया फ्रांस के लोगों से। मैं बताया अंग्रेज थे तो फ्रांसीसी भी थे, और अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों व्यापारिक कंपनियों के बीच में विवाद चलते रहता था, ठीक। अब इसका फायदा कौन उठाया, हैदर अली। हैदर अली गया, अब अंग्रेज थोड़े ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो उसके पास तो जा नहीं सकता था, वो गया किसके पास, फ्रांसीसियों के पास, और बोला कि आप हमको टेक्नोलॉजी सिखाएं, और कल के डेट में अगर हम इस पूरे राज्य पे कब्जा कर पाते हैं और अंग्रेजों को सफलतापूर्वक भगा पाते हैं, तो आप ही के लिए मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा, आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता। फ्रांस इस बात के लिए मान जाते हैं, और डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना होता है किसके मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से, और उन लोग पूरा उसको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। उनके आर्मियों को नए तरीके से लड़ने का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक। अब गन को भी अब तलवारबाजी जैसे लड़ेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, उसके लिए भी अलग टेक्नोलॉजी और टेक्निक सब सिखाता था कौन, फ्रांसीसी। तो डिंडीगुल में इस तरीके से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई। अब देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये पहले ही बता चुका हूँ, 1767 से 1769 चला। किसके के बीच हुआ, तो हैदर अली और ब्रिटिशर्स, ठीक है। आंग्ल मतलब अंग्रेजी हो गया, एंग्लो की बात हो रही है, तो उसके तरफ से ब्रिटिश और ये हैदर अली। तो हैदर अली टिक मारो मतलब हैदर अली जीत जाता है, ठीक है। कोड वर्ड में लिखना सीखिए, मतलब पूरा ना लिख के टिक मार दीजिए, और जो रॉन्ग किए मतलब हार गया। तो पहला जब युद्ध होता है 1769 में, 1767 से 1769 में, तो इसमें हैदर अली जीत जाती है। अब ये सोच रहे हो कि 2 साल कैसे चला युद्ध, तो ऐसे आमने सामने का युद्ध कभी नहीं हुआ। कभी इन लोग उसके कुछ सैनिकों को मार दिए, कभी इन लोग कुछ उसके छोटे फैक्ट्री पे कब्जा कर लिए, कभी वो उसके कुछ किले पे कब्जा कर लिए, ऐसे 2 साल तक युद्ध चला।
लेकिन अल्टीमेटली उसका अगर रिजल्ट हम देखें तो कौन जीतता है, तो हैदर अली जीत जाता है। ठीक है, तो हैदर अली वर्सेस ब्रिटिशर्स कब हुआ, 1767 से 1769। अब देखिए संधि को अलग से याद मत रखिए, बस ये याद रखिए युद्ध कब समाप्त हुआ। तो 1767 से 1769 चला। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर युद्ध पहले हो जाता तो पहले युद्ध समाप्त हो जाता, सॉरी संधि पहले हो जाता तो युद्ध पहले समाप्त हो जाता। तो संधि को अलग से याद न रख के 1767 से 1769 युद्ध चला है, तो 69 में ही क्या हुआ होगा, संधि हुआ होगा। ठीक है, तो संधि को अलग से याद रखना। अब संधि का ट्रिक मैं पहले ही बता दिया था, मामा श्री से याद करना है। ठीक है, माँ से मद्रास, माँ से मंगलौर, श्री से श्रीरंगपट्टनम। तो मद्रास की संधि कब हुई, मद्रास की संधि जब युद्ध का अंत हुआ 1769। ठीक, अब दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में आते हैं। आज से करीब 10-11 साल बाद दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध चालू हुआ। कब से कब, तो 1780 से 1784। इस टाइम तक हैदर अली थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था। और पहले मद्रास की संधि के बाद ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि यार ये फ्रांसीसी इनकी मदद कर रहे हैं, अब हम कम संख्या से नहीं जीता जा सकते। ठीक है, कम संख्या से अब युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, क्यों, उनके पास भी अब आधुनिक हथियार हो गए। तो कैसे किया जाए, तो 10 साल तक इन लोग अपने आप को ट्रेन किए और वहाँ से सेना मंगाया। कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, तो इनके पास खुद की सेना रहती थी, कंपनी के अधीन कुछ थोड़े बहुत सेना रहते थे, लेकिन मदद के लिए अंग्रेजों से सेना बुलाया। 10 साल में बहुत सारे काफ़ी सेना धीरे धीरे इकट्ठा किए, अपने आप को और मजबूत किया, आर्थिक राजनीतिक दोनों रूप से। उसके बाद 1780 में फिर से जंग छिड़ जाती है, किसके किसके बीच, फिर से आंग्ल और मैसूर राज्य के बीच। तो आंग्ल की तरफ से वही ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है, और मैसूर के तरफ से कौन था, तो हैदर अली था। अब इसमें हैदर अली का साथ कौन दिया, हैदर अली, निज़ाम और मराठा। निज़ाम पढ़े, निज़ाम शाही वंश, तो वो निज़ाम और मराठे, तो ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कुछ मराठे रहते थे और इसी के आसपास कुछ क्षेत्र निज़ाम रहते थे। इससे पहले निज़ाम और मराठा यहाँ पे लिखाया नहीं, अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले निज़ाम और मराठा पहले आंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिशर्स के साथ थे, तो उन लोग जिसका साथ देते थे उन लोग हार जाते थे। ठीक है, सेकंड वाले में हैदर अली के साथ अब निज़ाम और मराठा है। ठीक है, तो ये लोग सबसे पहले अर्काट पर कब्जा कर लिए। अर्काट, ये कर्नाटक लिखो ना, कर्नाटिक बोलते हैं, कर्नाटिक। ठीक है, इसको कर्नाटक बोला जाता है हिंदी में। इसी की राजधानी थी अर्काट। तो ये लोग शुरुआत में तो अच्छा परफॉर्म किए, अर्काट पर कब्जा कर लिए। अर्काट क्या था, कर्नाटक की राजधानी थी। लेकिन लास्ट में क्या होता है, कोटोनोवा एक जगह है, 1781 में हैदर अली को आयर कोट ने, है ना, आयर कोट ने कोटोनोवा में हरा दिया। ठीक है, कोटोनोवा के युद्ध में हराया। तो यहाँ पे हैदर अली हार जाता है, तो वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। फिर दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसको गोली वगैरह लग जाता है, बहुत दिन तक बीमार चलता है, उसके बाद मर जाता है। ठीक है, तो युद्ध के बीचों बीच मरता है, 1780 से 1784 बीच में जाओगे तो 1782, इस दौरान किसकी मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान, आप कहीं ना कहीं उसका नाम सुने होंगे कहानी वगैरह या सीरियल वगैरह में, टीपू सुल्तान। तो उसके बाद उसका गद्दी कौन संभालता है, उसका बेटा टीपू सुल्तान। ठीक, फिर से रिपीट करा रहा हूँ, कल बंगाल राज्य देखे, बंगाल पर कैसे लोगों ने शासन किया प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद। बंगाल के बाद तुरंत नजर किस पे गई, मैसूर पे। उनको बेनिफिट दिखने लग गया ना, एक बार जब राज्य जीते, अरे यार कितना आसान हो गया, हमको किसी से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, सर व्यापार करने दो, व्यापार करने दो, व्यापार करने दो, नहीं। अब बोले कि ठीक है, थोड़ा सा रिस्क जरूर है, सैनिक इकट्ठा करते हैं, आक्रमण करते हैं, राज्य जीतेंगे तो हमारे पास राजनीतिक सत्ता होगी, और राजनीतिक सत्ता होगी तो हम डिसीजन लेने के लिए फ्री रहेंगे। तो जस्ट 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ, 3 साल लगे आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ने में। तो मैसूर वाला राज्य ये बता दिया, और ये कर्नाटक राज्य। उसको युद्ध को याद रखने के लिए क्या बताया था, मोबाइल नंबर एक याद रखना है, 67 80 90 और 99। तो 67 मतलब 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 1780 में दूसरा, 1790 में तीसरा और 1799 में चौथा। ठीक है, और संधि की याद करने के लिए कैसे ठीक बताया। अब यार 1799 में यहाँ पे टीपू सुल्तान मर जाता है, आगे बताऊंगा, इसलिए यहाँ पे कोई संधि नहीं हुई। तो ट्रिक क्या था, मामा श्री, माँ से मद्रास, माँ से मंगलौर, श्री से श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद देखिए हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बनता है। मैसूर का शासक कौन बनता है, हैदर अली। कृष्ण प्रथम एक राजा रहता है वोडेयार वंश का, यहाँ पे लिखा हूँ वोडेयार वंश यहाँ पे शासन कर रहा था। ये वोडेयार वंश आज भी है ना, आज जैसे अगर हैदराबाद उधर जाओगे टीपू सुल्तान के महल वगैरह में, तो वोडेयार वंश के वंशज आज भी जीवित हैं, उनको राजा वहाँ की प्रजा बहुत मानती है। तो उसको अपदस्थ करके मैसूर का शासक बना हैदर अली, कब, 1761 में। अब अंग्रेजों से
मुकाबला करने के लिए वो आधुनिक शस्त्रागार बनाए, आर्सेनल बनाए, डिंडुगुल में आधुनिक शस्त्रागार बनाए। इसके मदद से तो फ्रांसीसी की मदद से देरी हुआ तो भी चलेगा। तो 4 युद्ध जो हम लोग देखे थे शॉर्ट में, उस युद्ध के में क्या हुआ देखो, 1767 से 69 प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध चला, उसमें हैदर अली जीत जाता है और ब्रिटिशर्स की हार होती है, ठीक है। और ये युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त होता है? 1769। इसको मैं बोला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, जहाँ पे खत्म हुआ युद्ध वही उसकी संधि का डेट है। फिर दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में क्या हुआ? 1780 से 1784 चला। इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स था, फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया। माहे कहाँ पे है? तो ये इधर पड़ता है माहे में, एक बंदरगाह, ये पुदुचेरी में आता है। पौंडीचेरी में 4 जिले हैं अलग अलग। पौंडीचेरी मैप में बता सकते हो कहाँ पे है? वो 4 अलग अलग जगह में, ठीक है। पौंडीचेरी में 4 अलग अलग जिले हैं, माहे और पुदुचेरी खुद एक जगह है। ऐसे छोटे छोटे जिले हैं अलग अलग जगह में। तो एक जिले से बनकर पौंडीचेरी नहीं बनाऊंगा, तो एक इधर, दो इधर, दो इधर है, दो इधर है। तो एक माहे यहाँ पे है, इधर केरला के आसपास कोई एरिया है। तो सबसे पहले क्या किया वॉरेन हेस्टिंग्स? मैं बोला 10 साल उनको लगे, 10-11 साल लगे फिर से वापस शक्ति इकट्ठा करने में। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स एक गवर्नर जनरल था अंग्रेजों की तरफ से, वो क्या किया? फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला कर दिया। अब फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया मतलब सीधे सीधे वो हैदर अली पर हमला था। क्यों? क्योंकि हैदर अली को फ्रांसीसियों का सपोर्ट था और फ्रांसीसियों को हैदर अली का सपोर्ट था, ठीक है। और फ्रांसीसी काफ़ी हद तक उनकी मदद कर रहे थे। तो अब ये जो माहे बंदरगाह पर हमला किया वो मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था, इसलिए वहाँ से दोबारा युद्ध चालू हुआ। जबकि संधि ये हुई थी कि भाई अब से कोई युद्ध नहीं, मद्रास की संधि में केवल ठीक है युद्ध को समाप्त करो, जो भी उसका हजारा वगैरह करे, फिर आगे युद्ध नहीं होगा। फिर 10 साल बाद ये ट्रीटी को तोड़ देते हैं और वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है, जब उसके सैनिक ज़्यादा हो जाते हैं तो फ्रांसीसी बंदरगाह पर हमला कर देता है। कौन सा? माहे, ठीक है। तो फ्रांसीसियों का बंदरगाह। इसमें ये निज़ाम और मराठा एक्चुअली में पैसे के लिए लड़ते रहते थे, जो ज़्यादा धन दिया वो उधर उसके साइड हो गया, ठीक है। जहाँ जिससे ज़्यादा बेनिफिट मिला, तो पहले में उसका साथ दिया वो हार गया, दूसरे में हैदर अली के साथ थे, हैदर अली हार गए। तो एच ए मतलब हैदर अली प्लस निज़ाम प्लस मराठा, ये सब किससे लड़े? तो अंग्रेजों से लड़े। तो सबसे पहले इन्होंने अर्काट पर कब्जा कर लिया। अर्काट किसकी थी? कर्नाटक की राजधानी थी। उसके बाद 1781 में हैदर अली को आयरकुट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हरा दिया, ठीक है। आयरकुट एक सेनापति था, समझ लीजिए अंग्रेजों की तरफ से सेनापति था। आयरकुट ने हैदर अली को 1781 में हरा दिया पोर्टो नोवा के युद्ध में। फिर दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती थी, उसको गोली लग जाता है और उसके जगह फिर कौन उसका राज्य संभालता है? तो टीपू सुल्तान, ठीक है। अब इसको बता देता हूँ, खत्म करता हूँ। टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान सेकंड युद्ध तो को 84 में खत्म किया ही है ना, लेकिन अल्टीमेटली उसमें क्या है? मैसूर राज्य की हार होती है। तो हार होती है 84 में, क्या करते हैं? फिर टीपू सुल्तान थक जाता है, वो बोलते हैं कि यार संधि कर लिया जाए। तो दूसरी संधि होती है मंगलौर की संधि, ठीक है। कब? 1784 में। मैं बोला फिर से 1784 पर अलग से मत याद रखिए, 1780 से 84 और हुआ। तो लास्ट साल में ये समझ लीजिए कि वो अपना संधि हो गया, ठीक है। दूसरी जो संधि थी यहाँ पे लिखा नहीं है, वहीं से याद कर लीजिएगा। दूसरी संधि वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी, दूसरी संधि मंगलौर की संधि से दूसरा युद्ध खत्म होता है। अब तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। इसमें मराठा, निज़ाम और ब्रिटिशर्स तीनों एक साथ थे और किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? तो टीपू के विरुद्ध, ठीक है। अब पहले यहाँ पे हैदर अली के साथ लड़े, अब फिर ब्रिटिशर्स बोले कि यार इन लोग अगर हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, जीतना मुश्किल है। ब्रिटिशर्स फिर उनको पैसा दिए, फिर ये किधर आ गए? ब्रिटिशर्स की तरफ आ गए, अंग्रेजों की तरफ आ गए। तो मराठा प्लस निज़ाम प्लस ब्रिटिशर्स किसके विरुद्ध लड़े? टीपू। अब यहाँ पर टीपू की फिर से हार हो जाती है। 1790 से 92 चलता है युद्ध, तो 92 में हार जाती है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि करते हैं। अब उस संधि के तहत करीब 1 या 2 करोड़ रुपए उसको हर्जाना लगता है, अमाउंट याद नहीं रखना। तो टीपू सुल्तान के पास उतना पैसा नहीं रहता, तो 1 करोड़ आधा पैसा देता है। और आधा पैसा देने के लिए क्या करते हैं? उसके बच्चे को, 2 बच्चे को रख लेते हैं। 4 बच्चे में से 2 बच्चे गिरवी रखेंगे। बोलते हैं कि जब तुम बाकी पैसा दे दोगे तब हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे, नहीं तो मार देंगे। तो टीपू सुल्तान बोलते हैं कि ठीक है। उसके अलावा टीपू अपना आधा राज्य दे देता है। टीपू को मैसूर राज्य रहता है, उसका आधा हिस्सा इसको देना पड़ जाता है, अंग्रेजों को देना पड़ जाता है। इतना अब टीपू सुल्तान समझ गया कि भाई इसको अकेले खुद के दम पे तो नहीं हराया जा सकता। तो क्या करता है? इधर उधर से मदद लेने की चालू करता है।
फ्रांस भारत में थे जरूर, लेकिन भारत में कमज़ोर थे, वो फ्रांसीसी थे। और बहुत सारे देशों में जैसे नेपोलियन वगैरह सुने हो गए हैं ना, तो अलग अलग देशों में ये फ्रांस और ब्रिटेन का झगड़ा चलते रहा। तो जहाँ पे भी फ्रांस और ब्रिटेन रहते थे आपस में भिड़ जाते थे, क्योंकि हर जगह किसका फ्रांस और ब्रिटेन का झगड़ा होता रहता था। जैसे हमारे भी इंडिया पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक मतलब ईर्ष्या की भावना रहती है, मतलब रोष रहता ही है। तो वैसे ही फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच था। तो टीपू सुल्तान क्या किया, धीरे धीरे फ्रांसीसी से कॉन्टैक्ट करना चालू किया, तुर्की से कॉन्टैक्ट किया, ईरान से कॉन्टैक्ट किया, वहाँ दूतावास बनाया। दूतावास एम्बेसीज बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब अपने वहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ को रखा, कुछ समस्या होगी यहाँ बताइएगा, मतलब एक प्रकार से समझ लो उनसे व्यापार भी स्थापना किया, व्यापार का संबंध, और एक ट्रीटी धीरे धीरे गुप्त रूप से ट्रीटी किया था फ्रांस वगैरह से, फ्रांस तुर्की ईरान। और ये बोला जाता है कि नेपोलियन से भी इसकी गुप्त संधि हुई थी। नेपोलियन सेना भेजने को तैयार था अंग्रेजों को हराने के लिए, लेकिन अंतिम समय में नहीं भेज पाया किसी कारण से, नेपोलियन खुद हार जाता है। बाकी वो सब चीज़ें हम मेंशन नहीं की हूँ, बस ये देखना टीपू क्या किया, फ्रांस तुर्की ईरान में दूतावास की स्थापना किया, ठीक है। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, एक स्वतंत्रता का वृक्ष मतलब पेड़ लगाया, एक प्रतीक चिन्ह था कि हाँ भाई हम लोग आज़ाद हैं ना। ट्री ऑफ लिबर्टी बुलाता है स्वतंत्रता का वृक्ष, ट्री ऑफ लिबर्टी कहाँ लगाया, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगाया। उसके अलावा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। जैकोबिन क्लब क्या है, ये फ्रांसीसियों के द्वारा बनाई गई एक संगठन थी। जैसे हम लोग भी कोई सदस्य बनाते, कोई ग्रुप बनाते, वैसे फ्रांसीसियों के द्वारा बनाई गई एक संस्था थी, इसको बुलाया था जैकोबिन क्लब। तो फ्रांसीसियों का ये मेंबर ले लेता है, जैकोबिन क्लब का मेंबर ले लेते हैं, ताकि फ्रांसीसियों को सपोर्ट मिल सके। अब ये बात किसको मालूम चलती है, अंग्रेजों को। तो अंग्रेज बोलते कि यार तुम्हें तो पैसा लौटा नहीं रहे हो, है ना, आधा पैसा देने की बात हुई थी, आधा पैसा लौटा नहीं रहे हो, ऊपर से ये युद्ध का फिर से तैयारी कर रहे हो। तो 1799 में वेलेज़ली नाम का एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल रहता है, वो क्या कर देता है, हमला कर देता है, सीधे टीपू के महल में हमला करता है। तो टीपू की इस प्रकार से 1799 में मृत्यु जाती है। तो यहाँ से मैसूर का राज्य भी किसके कब्जे में आ जाता है, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान यहाँ पे बना। टीपू सुल्तान का एक बहुत फेमस कदम है, 100 दिन भेड़ों की ज़िंदगी जीने से अच्छी है कि एक दिन शेर की मौत मरे, एक दिन शेर की जिंदगी जी, ठीक है। तो और जब गया था टीपू सुल्तान के महल में, तो बता रहे थे मतलब सब अंग्रेजों के चारों तरफ से घेर लिए थे टीपू सुल्तान को, और फिर भी टीपू सुल्तान तलवार लेके अकेले मारने दौड़ता है, उसको गोली से उसको भून दिया था। अब बोलते कि 2 दिन तक टीपू सुल्तान का इतना डर था कि 2 दिन तक उसके लाश के आसपास कोई मंडराया नहीं, मतलब उसके लाश को देने नहीं। 2 दिन बाद बदबू अगर आने लगा, तब फिर उसको साफ करा गया कि हाँ टीपू सुल्तान मर गए। तो इतना उसका डर था टीपू सुल्तान का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। नहीं, अंग्रेज किस देश में रहता था सर? अंग्रेज यूरोप, यहाँ पे ये भारत, ठीक है। यहाँ से इधर जाओगे, ये इतना हिस्सा भारत है। उसके बाद क्या आता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में चल रहे ना, तालिबान कब्जा कर लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान आता है, इराक आता है। ये सारे जो देश है वो क्या है, सेंट्रल एशिया कहते हैं, मध्य एशिया। इधर फिर एक ऐसे डायग्राम बनता है, ये पूरे अरब देश है, सऊदी अरब, दुबई, यूनाइटेड अरेबियन एमिरेट्स सुनोगे, तो ये सब अरब देश है। उसके बाद एक कॉन्टिनेंट आता है अफ्रीका, जो कल बताया था, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के जस्ट ऊपर है यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। उसके ऊपर आता है ब्रिटेन, छोटा सा देश, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, ठीक है। तो मैप के माध्यम से समझाऊँ तो ये ब्रिटेन यहाँ थे। इन लोगों का क्या था, जैसे इन लोगों को आगे बढ़ने का कारण ये हुआ, जैसे हमारे भारत देश उतना प्रगति नहीं कर पाया, दूसरे राज्यों, अपने राज्यों को नहीं संभाल पा रहा, दूसरे राज्यों को छोड़ आक्रमण नहीं कर पाया। लेकिन इतना छोटे से देश होने के बावजूद इन लोग आगे क्यों बढ़ गए। आज जैसे महिलाओं को अभी देखना, अभी अभी जाके 30-40 साल पहले, 50 साल पहले महिलाओं लोग के लिए कानून बना है ना, तो ये सब चीज़ उन लोगों के पास 1200 से चालू हुआ था। जो हम संविधान में आज हम लोगों को, नागरिकों को जो सुविधा दिया जाता है, वो 1200 साल से चले आ रहा है, 1200 ईस्वी में, ठीक। यहाँ के हम जाति पाति मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वर्ग लड़ रहे हैं, और हिंदू में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ग के लड़ रहे हैं, ठीक है। कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का। तो ये सबसे क्या, हमेशा भारत हमेशा पिछड़ के रह गया, ठीक।
उसके बाद बहुत सारी प्रथा थे जो कुप्रथा में बदल गया, सती प्रथा, ठीक है। तो ये सबसे सोच से इंडिया आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ब्रिटेन में टेक्नोलॉजी नए नए लोग ये सब से ना करके क्या साइंटिफिक इन्वेशन करते थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते थे, ठीक। धीरे धीरे इन लोगों में ये था कि व्यापार करना है, नए नए जगहों की खोज की जाती थी। तो वहाँ ये घूम घूम के ब्रिटेन एक छोटा सा देश था, लेकिन पूरे विश्व में हर जगह उसके कॉलोनीज थी। कॉलोनीज मतलब हिंदी में बोलना चाहिए उपनिवेश को, हर अलग अलग जगह में जाके कब्जा किया, ठीक है, वहाँ व्यापार करता था, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाता था। तो ये सब करने का वजह क्या हुआ था, अंग्रेज़ की सोच थोड़ी सी आगे थी और साइंटिफिक इनोवेशन बहुत काफ़ी हो चुके थे, ठीक है। तो इस वजह से अंग्रेज़ धीरे धीरे आगे बढ़े और पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में उनका अपने कॉलोनी स्थापित किए जहाँ से व्यापार कर रहे थे, ठीक है। तो समझ आया इंग्लैंड कहाँ पे, ठीक है। मैप कैसे हिसाब से देखोगे तो ईरान अफ्रीका के ऊपर एक यूरोपियन देश है, उसके ऊपर ब्रिटेन है, ठीक है, छोटा सा कंट्री है। अच्छा, जैसे कल बताया नाविक लोग सबसे पहले उनके नज़र में गया कि जो धरती है वो गोल है ना। तो ये सब चांद को भी देख के पता चल जाता है। आज से 2000 साल पहले, यकीन नहीं करोगे, 2000 साल पहले इसको क्या होना चाहिए, सर्क्यूफेरेंस, अगर जैसे कोई गोलियाकार का सर्क्यूफेरेंस बोला ना, एक आदमी था 2100-2200 साल पहले एक छड़ी के माध्यम से ये अर्थ का एग्जैक्ट नहीं होंगे, आसपास पूरा ये सर्क्यूफेरेंस ज्ञात कर गया था 2100 साल 2200 पहले। एक छड़ी, ये इतनी बड़ी छड़ी था, 3 फीट का छड़ी था, उस 3 फीट की छड़ी से वो ज्ञात कर लिया था। सोचो कैसे ज्ञात किया होगा उसे 3 फीट की छड़ी से। कुछ नहीं किया, वो 900 किलोमीटर की दूरी पे गया, एक छड़ी वहां पे लगाया, अपने एक आदमी को बैठाया और दूसरा छड़ी खुद ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब ये देखा कि सूरज से उसकी परछाई कितने दूरी का अंतर है, 2 जगह अलग अलग परछाई बनती थी। उसके बाद वो tan थीटा जो भी फॉर्मूला वगैरह लगाया होगा, वो फॉर्मूला से वो एग्जैक्ट पहुंच गया। अगर उसका कैलकुलेशन एग्जैक्ट लगता, लेकिन क्यों उसका सर्क्यूफेरेंस एग्जैक्ट नहीं लग पाया, क्योंकि वो समझते थे कि धरती ऐसे गोल है ना, लेकिन धरती का शेप ऐसे नहीं है। धरती का शेप ऐसे है, इस तरीके का धरती का शेप है, कहीं पे चिपटा है, कहीं पे अंदर धसा हुआ है, कहीं उभरा हुआ है। तभी तो पहाड़ पर्वत सागर समुद्र सब आएंगे, गड्ढा रहेगा तभी तो समुद्र का पानी वहाँ पे रहेगा, नहीं तो कैसे है। समुद्र का धरती का शेप ऐसा है। आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले ये जो धरती से 5 ग्रह दिखते हैं, मालूम है कि खुली आंखों से 5 ग्रह दिखते हैं। अभी देखना शाम को 7 बजे ये पश्चिम दिशा में वीनस दिखता है, शुक्र ग्रह दिखता है। तो आज से 2200 साल 2500 साल पहले इन लोग ग्रहों की भी खोज कर ली थी। तो वो कैसे देखा, जब कोई तारामंडल रहता है वो एक समूह में, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो चेंज होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ऑब्जर्व करते थे, जैसे ये 5 लोग ऐसे ही बैठे, 4 लोग ऐसे ही बैठे हुए, तो अगर ये कभी अगर प्लेस चेंज हुआ, मतलब दूसरे रूम में शिफ्ट हुए, तो इसी वे में बैठेंगे, पहले प्रज्ञा फिर वेद फिर वर्षा फिर पुराण। लेकिन इन लोग देखिए ऑब्जर्व किए कि 5 ऐसे बिंदु है जो तारे जैसे चमकते हैं, जो कहीं भी रैंडमली घूमते रहते हैं इधर उधर। उनका पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो ये समझ आया कि ये तारे नहीं यार, ये कुछ और चीज़ होंगे, तो हो ना हो ये क्या है, ग्रह है, ठीक है। तो ऐसे 5 अलग अलग ग्रहों की खोज की गई, जिसमें अभी वीनस दिखता है, जुपिटर भी दिख जाएगा आपको। इसको पहचानोगे कैसे, जब आसमान में देखोगे ना तो कुछ तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ट्विंकल नहीं करते। तो जो ट्विंकल नहीं करते वो तारे ना होकर ग्रह होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी वो भी पहले ही से जाना जा चुका था। और इसमें कोई समस्या किसको, वो रेडियस ऑफ इसका नाम याद नहीं आ रहा, 2100 साल 2200 साल पहले देख के बता दूंगा। कुछ दिन पहले इसका कहानी देखा था, 2100-2200 साल पहले पूरा नाम दिया था। और फिर कृष्ण प्रथम का एक प्रधानमंत्री रहता है, उसको याद नहीं रखना, कृष्ण प्रथम का प्रधानमंत्री रहता है कृष्ण। और कोई समस्या तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले कंफर्म कब हुआ, दिल्ली कोई जगह का नाम है। तो मैं इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। गवर्नर जनरल को हिंदी में गवर्नर जनरल ही बोलते हैं। संधि को बोला था ट्रीटी, ठीक है। युद्ध हो गया, वॉर आपका। ये कर्नाटिक इंग्लिश में लिख दिया हूँ, CARNATIC, हिंदी में इसको कर्नाटक बोलना, कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद
वोडियार वंश, ये वंश मतलब होता है डायनेस्टी। मैसूर का शासक बना मतलब रूलर ऑफ मैसूर। आधुनिक शस्त्रागार मतलब मॉडर्न आर्सेनल। क्या चीज? वेलेजली, वेलेजली या वेलेजली रिजर्व कर लो इसको, वेलेजली। यही वाला संधि वाला जगह है। हाँ वेलेजली ये वाला जगह क्या बोल रहे हो अभी, कैसा हो रहा है? यहाँ लिखा है जो वेलेजली वही वाला। हाँ वही वेलेजली, वही वेलेजली, वही वेलेजली, ठीक है। यहाँ गवर्नर जनरल मतलब कौन थे उस टाइम? अभी आगे पढ़ोगे, अंग्रेजों में शासन संभालने के लिए गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जाता था। 5-5, 6-6 साल, 10 साल इन लोग का कार्यकाल होता था। इसके लिए लेना पहले में तो कोई गवर्नर जनरल नहीं था, दूसरे में मॉडर्न हेस्टिंग्स, तीसरे में कॉर्नवालिस और चौथे में वेलेजली। वोडियार, वोडियार। वोडियार वंश समझ नहीं आ रहा। ये क्या वीडियो लिस्टिंग पढ़े ना? वीडियो लिस्टिंग में तो अभी तो आप इसकी हो गया। वीडियो लिस्टिंग में एक विजयनगर डायनेस्टी रहता है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में। तो वो दक्षिण भारत में एक शासक आता है वेंकटद्वितीय। उसके काल में वोडेयार नाम का एक व्यक्ति रहता है, सामंत बोल लीजिए। तो वो क्या मैसूर राज्य की स्थापना करता है, मतलब अपने आप को विजयनगर साम्राज्य से अलग कर लेता है और एक नया राज्य बनाता है मैसूर राज्य। मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? वोडेयार। और अपने नाम से ही वोडेयार वंश चलाता है, ठीक है। अपने जैसे मेरा सरनेम है साहू, तो मेरा नाम कोई वंश चलेगा तो साहू 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 लगते हैं ना, तो वैसे ही वोडेयार था, ठीक है। वोडेयार डायनेस्टी चला। उस वोडेयार डायनेस्टी में ही एक सैनिक था कौन? हैदर अली, ठीक है। तो हैदर अली धीरे धीरे वो अंग्रेज तक की बात है। हैदर अली नहीं, मुसलमान था उसमें। नहीं, वो वोडियार अंग्रेज। वोडेयार इन लोग साउथ इंडियन थे, तेलुगु बोल रहे, तेलुगु तमिल लोग थे, ठीक है, अंग्रेज नहीं थे, तेलुगु या फिर तमिल थे। इसको इंग्लिश में लिख दिया, कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। याद हुआ? टीपू सुल्तान पे हमला कौन करता 1799 में? अच्छा, निज़ाम यहाँ पे निज़ाम है ना, और बनाना चाहो तो बना दो। ये वाला कुछ सब पूरा निज़ाम का था। वो चिंग्लिस था हैदराबाद वही वाला निज़ाम नहीं कैसा? और उसका संस्थापक था, फिर वही राज्य में आगे वंशज चले आए। कई लोग निज़ाम नाम दिए और डायनेस्टी का भी नाम है, जैसे निज़ाम का किसका नाम था बताने के लिए? निज़ाम का कोई याद नहीं। लोधी वंश के किसी शासक का था निज़ाम का, ठीक है। तो नाम भी है और एक वंश का भी नाम है, ठीक है। व्यक्ति का नाम है और वंश का भी नाम है। अब तो पहला आंग्ल मसूरी युद्ध कब हुआ, कब से कब तक? 1767 से 1769। ठीक है। ये दूसरा कब हुआ? 1780 से 84। तीसरा? 1719 से
ठीक है 1790 अब बताइए चौथा 79 पहला संधि कौन सा हुआ प्रथम संधि आंग्ल मैसूर की प्रथम संधि 769 हुआ कौन सा संधि हुआ मद्रास दूसरा ठीक है तीसरा ठीक है मामा श्री से याद रखना म से मद्रास म से मंगलौर मद्रास और मंगलौर में कंफ्यूजन ना हो करके बताया था एक छोटा अक्षर फिर बड़ा अक्षर फिर बड़ा अक्षर ठीक है तो मद्रास मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई बताओ टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ठीक है 1799 टीपू सुल्तान की हैदर अली की मृत्यु कब होती है 1782 ठीक है कौन सी युद्ध के दौरान ठीक है दूसरे युद्ध में पोटोनोवा में तो हारता है पोटोनोवा में कब हारता लगा पोटोनोवा के युद्ध 1781 ठीक है जस्ट मरने से एक साल पहले आता है ठीक है कौन हारता है पोटोनोवा के युद्ध में पोटोनोवा के युद्ध में वैरा उसको हैदर अली को कौन हारता है आयरपुर की स्पेलिंग इंग्लिश में ऐसा है ना EYRE आयरपुर रहा था पोटोनोवा के युद्ध में 1781 में जो वुमेन क्लब का मेंबर कौन बना टीपू सुल्तान कौन सा वृक्ष लगाया ट्री ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता का वृक्ष है ना इसके बाद कौन कौन से देश में दूतावास स्थापना किया फ्रांस ईरान फ्रांस ईरान सबसे ऊपर उससे याद आ जाएगा कि विभिन्न देशों में किया क्वेश्चन एकदम ऐसे एग्जैक्ट ये भी नहीं क्लियर कौन कौन से देश में था उसके अलावा कई और देश भी थे अफगानिस्तान में भी किया पेगू करके एक देश था पेगू कौन से देश को बोलते पता नहीं पेगू भी था तो उतना याद रखना उसके बाद शासक कब बना बताइए हैदर अली मैसूर का शासक कब बना 1761 में कौन से युद्ध हुआ था अभी पानीपत है पासीघाट और बक्सर का कब है ठीक है 1757 पासीघाट अब इसके बाद देखो बंगाल कब्जा हो गया मैसूर कब्जा हो गया अब तीसरा राज्य पड़ता है नजर पंजाब पे तो पंजाब का ही अपना एक इतिहास है पंजाब का सिख जो लोग हैं सबसे पहले उसके गुरु नानक देव को संस्थापक बोला था सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव तो अब जब पंजाब में राज्य पे कब्जा पड़ेंगे तो उससे पहले पूरा पंजाब का इतिहास भी देख लेंगे तो उससे क्या अपने को अलग से पढ़ने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे मैसूर में पढ़ लिए बंगाल में पढ़ लिए अब पंजाब तो पंजाब में शुरू में 10 गुरु हुए तो 10 गुरुओं की बहुत मान्यता थी समझ लो वही सबको कंट्रोल करते थे जितने सिख थे उसके अंडर में आते थे तो 10 गुरु को मैं लिखा नहीं रहा हूँ सिर्फ मुँह जबानी आपको याद करा रहा हूँ 10 गुरु नाम याद भी हो जाएंगे और 10 गुरु को एज इट इज लाइन से याद करना है सबसे पहले गुरु नानक देव का तो नाम सब सुने होंगे है ना तो सिख के 10 गुरु याद रखना पहले कौन है गुरु नानक देव उसी को संस्थापक बोला है गुरु नानक जयंती मनाते भी हैं दूसरे वाली का बेटा कौन था मालूम है जो पैर से रखता तो रावण उसको हटाने का अंगद तो दूसरा गुरु था कौन दूसरा गुरु था अंगद ठीक है तो गुरु अंगद गुरु नानक देव दूसरा गुरु अंगद ठीक है अब जो टीवी सीरियल में बताते हैं ना कितने लोग हैं टोटल लोग कितने हैं बता लो 3 लोग हैं बता जो भी लोग होंगे 3 लोग हैं तो अब जैसे कोई अमर हो गया है ना भगवान अमर है कोई भी जो अमर हो गया तो वो तीनों लोग में अमर होगा ऐसा नहीं कि यहाँ धरती लोग में बस अमर है और पताल लोग में नहीं है तो अमर से याद रखना अमर सिंह ठीक है गुरु अमर सिंह है कि अमर देव है अमर सिंह है ठीक है तो अमर सिंह कौन तीनों लोग में मतलब 3 याद रखिएगा ठीक है तो पहला क्या बताया दूसरा अंगद है ना बाली के बेटा का नाम अंगद रहता है जब वो पैर रखता है तो इतना मजबूत रहता है कि इसको नहीं हटा पाता ठीक है तो गुरु अंगद तीसरा क्या बोला अमर सिंह अमर रहेगा तो तीनों लोग में रहेगा अब एक रामदास नाम के गुरु आते हैं तो रामदास का क्रम है चौथा कैसे याद करोगे तो राम लोग कितने भाई थे 4 भाई थे तो रामदास से याद रखना 4 भाई फिर अर्जुन लोग कितने भाई थे 5 पांडव थे है ना करना था कि नहीं उसका भाई सबसे बड़ा भाई वही था लेकिन 5 पांडव बोलते हैं तो 5 पांडव से याद रखना अर्जुन 5 पांडव सबसे पहले क्या बताया गुरु नानक देव दूसरा अंगद तीसरा अमर रहेंगे तो तीनों लोग में अमर रहेंगे ना कि एक लोग में तो अमर सिंह कौन है तीसरे गुरु रामदास राम भगवान कितने भाई थे तो 4 भाई थे रामदास चौथे गुरु अर्जुन तो कृष्ण अर्जुन वाले जो अर्जुन थे वो 5 पांडव थे तो 5 भाई थे तो अर्जुन देव का है 5 ठीक है गोविंद कौन से भगवान का नाम बोलो
कृष्ण भगवान को ही बोलते हैं, ठीक है। तो अर्जुन के बाद ही आते हैं गोविंद, अर्जुन के बाद ही आते हैं गोविंद, ये सीध रहते हैं। अब इसका नाम है अपना गोविंद राय किशन, किशन किशन का नहीं है, ठीक है, गोविंद राय किशन। तो अर्जुन तक देखिए 5 है ना, उसके बाद 3 नाम याद रखना, गोविंद राय किशन, गोविंद राय किशन है, मतलब एक सरनेम जैसे याद कर लो, गोविंद राय किशन। तो 6वें गुरु हमारे हो गए हर गोविंद, सबके पीछे हर लगा हुआ है, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, ठीक है। तो गोविंद राय किशन एक साथ याद रख लेना, उससे क्या है याद हो जाएगा आपको, 6वें गुरु याद हो जाएगा हर गोविंद, 7वें हर राय और 8वें हर किशन, ठीक है। फिर 9वां कौन सा गुरु था इसका, औरंगजेब, तेग बहादुर। और अर्जुन देव को कौन बोला था, जहांगीर मारा था, ठीक है। और तेग बहादुर को औरंगजेब। तो 9वां तेग बहादुर पहले पढ़ चुके तो याद है, ठीक है, 9वां गुरु था तेग बहादुर। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंदो लोग कहे चलते हैं डायनापुर में। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए, ठीक। फिर से रिपीट करा रहा हूँ, पहला गुरु नानक देव सभी जानते हैं, है ना, पहले शासक गुरु नानक देव। अंगद दूसरा है, जो बाली का बेटा है, मतलब याद कराने के लिए बता रहा हूँ, बाली का बेटा है। अंगद उसका नाम था दूसरा गुरु। अब अमर होंगे तो तीनों लोक में अमर होंगे, ना कि एक लोक में। तो अमर सिंह तीसरे गुरु। फिर रामदेव, ठीक है, रामदास, अमरदास, सॉरी अमर सिंह नहीं है, अमरदास है, अमरदास। फिर रामदास। तो रामदास और राम भगवान लोग कितने भाई थे, 4 भाई थे, तो रामदास चौथे गुरु। अर्जुन और 5 पांडव 5 भाई थे, तो अर्जुन देव 5वें गुरु। फिर गोविंद राय किशन, ये बताया लाइन से याद रखिएगा, गोविंद राय किशन। अर्जुन को कौन गाइड करता था, तो गोविंद करते थे, मतलब कृष्ण भगवान करते थे, उसका पूरा नाम था गोविंद राय किशन, ठीक। तो गोविंद से 6वें गुरु है हर गोविंद, सबके नाम के पीछे हर लगा हुआ है, गोविंद राय किशन, राय से हर राय और किशन से हर किशन, ठीक है। तो गोविंद राय किशन से याद रखना, हर गोविंद 6वें गुरु, हर राय 7वें गुरु, हर किशन 8वें गुरु, 9वें गुरु तेग बहादुर और लास्ट गुरु गोविंद सिंह, फेमस है गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह का तो नाम सुनते ही होंगे, ठीक है, तो ये आपको याद रखें। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो ये 10 गुरु तक थे, इसके बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई। इसके बाद 11वें किया बंदा सिंह, वो गुरु में कंसिडर नहीं किया था, तो अगर कितने गुरु थे पूछा जाए तो 10 गुरु, ठीक है, तो याद हुआ, तब इस पर लिख लो कॉपी में, पंजाब राज्य लिखना और 10 गुरु लिखना। प्रयास करो खुद से लिखो, मतलब याद हो गया हो, नहीं याद आ रहा है तो अमरदास है सर, हाँ, अमरदास, अमर सिंह नहीं, अमरदास कर लीजिए। और अंगद दूसरा गुरु है, उसके पीछे क्या है सर, देवदास कुछ देवदास नहीं है, अंगद देवदास ऐसे कुछ नहीं, गुरु अंगद। सबके नाम के आगे गुरु जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जो सिख लोग हैं उसको सम्मान पूर्वक नाम लेते हैं, गुरु नानक देव, नाम उनका नानक था बट गुरु जोड़ा है, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गोविंद गोविंद है, गोविंद भी बोल सकते हो, गोविंद दोनों नाम है, गुरु गोविंद सिंह। और जिसका रामदास का भी नाम रामदास है, अमरदास रामदास, ठीक है। सर 10वां क्या, गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, हरराय, अर्जुन देव का उसका गुरु अर्जुन देव अर्जुन देव है। फिर हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। सबके नाम के पीछे गुरु जोड़ दीजिएगा, मतलब गुरु, ठीक है। याद हुआ, पूछो।